मैं चाहता था तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो, पर तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी। उसकी हार्ट कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर ने बताया है कि सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं है। उसे केवल दवाइयों पर ही रखा जा सकता है। हर एक दिन जो वो जी रहा है हमारे लिए तो बस भाग्य की बात है। लेडीन वार्ड 213 में है और मैंने तुम्हारे लिए स्लीपर्स ऑर्डर किए हैं। वो आते ही होंगे। हेलो, क्या आप सूम यून हो? हाँ, ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। थोड़ा खा लो। मेरी बात सुनो, वरना तुम भी बीमार हो जाओगी। उसे होश आया। मैं नर्स को बुलाता हूँ। तुम उठ गए? क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज करने गए हैं। वो जल्दी आएंगे। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर को ले आऊंगी। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? हम अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। अगर ये मैं तुम्हें बताता तो तुम बहुत टेंशन में आ जाती। क्या तुम पहले भी इस तरह के हालातों से गुजर चुके हो? जब मैं 10 साल का था तब डॉक्टर ने बताया था कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। जाओविन का कल जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए। ओके, शायद ये उसका लास्ट बर्थडे हो सकता है। हम उसके लिए सबसे बड़ा और बेस्ट केक मंगवाएंगे। एक्चुअली मेरा भी एक सीक्रेट है। मुझे हमेशा बुरा सपना आता है और वो सपना हमेशा एक ही होता है। बुरा सपना? मैंने इस बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी। उनका कहना है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया की वजह से हुआ है। मुझे अपना बचपन याद नहीं और मुझे अपने असली माँ बाप भी याद नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कार में बैठने से डर लगता है। कभी कभी सच ना जानने में ही भलाई होती है। लेकिन मुझे जानना है, इसलिए तो मैं मेडिकल में पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि ये राज जान पाऊँ। लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते और मेरी ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं। मेरी तरफ देखो, मैं बहुत बार मरते मरते बचा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। तो जिंदगी में कभी उम्मीद मत खोना, कभी भी चमत्कार हो सकता है। तो अब कैसे हो? मैंने नर्स से पूछा, उसने तुम्हें लिक्विड डाइट लेने को कहा है। शुक्रिया। ये उसके लिए है, तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम भी थोड़ा खा लो। सुनिफंग, आखिरी बार बता रहा हूँ, हंसना बंद करो।
मैंने तुम्हारे लिए जो स्लीपर्स खरीदे पसंद आए? चुप रहो। ठीक है, लेकिन बगल के शॉप में यही स्लीपर्स अवेलेबल थे, तो तुम उसे थोड़ी देर पहने रखना, ठीक है? सुनी फंग, फोटो निकाल रही हो? नहीं डिलीट करो उसे, नहीं। अभी डिलीट करो। आज तक मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुम कितने हैंडसम दिखते हो। सच में बहुत प्यारे लगते हो। ऐसा लगता है कि कोई मॉडल हो जो पेरिस के फैशन शो में चलता है, वो भी ये स्लीपर्स पहन के। मैंने सच में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना, जो मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। इतना गंदा एस्थेटिक सेंस कहाँ से लाई? हॉस्पिटल के डस्टबिन से? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक संस्कारी और अच्छी लड़की हूँ। तुमने मुझे रिवीजन में हेल्प की, हॉस्पिटल पहुँचाया। मुझ पे तुम्हारा कर्ज था और मुझे वो चुकाना था ना, इसलिए ये स्लीपर्स खरीद के दिए। वो सब ठीक है, पर तुम तो मुझे डांट रही थी। अब मैं चिल्लाई? और वो कब हुआ? मुझे तो मछली जैसी 7 सेकंड की मेमोरी है। पागल। चलो चलते हैं। हाँ। आप सुमुयान, रुको मेरे लिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ। हाँ, मिंगशान यूनिवर्सिटी, मेडिकल डिपार्टमेंट। पहले मैं चाहता था तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो, पर तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी। तुम जैसा चाहती हो वैसा मैं तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकता, पर अगर तुम कुछ करना चाहो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। सुनी फंग, तुम कर सकती हो। मुझे तुम पे भरोसा है।